दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसे टिप्स की बात करने जा रहा हूं जो कि आप फॉलो करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। यानी आप तो फर्स्ट जरूर कर जाओगे यदि आप इस 7 टिप्स को फॉलो करते हो तो। दोस्तों पहला टिप्स है कि आप सभी विषयों को प्राथमिकता दें। आपके बोर्ड एग्जाम में जितने सारे विषय हैं उनको आप इक्वल समझें और उन पर उतना ही मेहनत करें जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है। उन विषयों को यदि आप ज़्यादा समय देते हैं तो आप उससे ज़्यादा समय ना देके सारे विषयों को सही से समय दें, इक्वल समय दें, जिससे कि क्या होगा, आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बेहतर अंक प्राप्त होंगे। दूसरी है कि तैयारी अच्छे तरीके से करें। अब आप क्या करोगे, अब तो समय बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या करोगे कि जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और नए को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि नए को जोड़ेंगे तो पुराने वाले आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो नए को छोड़ देना है, पुराने वाले को देखना है। यदि नया में कुछ है तुरंत समझ में आने वाला तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। मैथ वगैरह है तो इसमें आप पढ़ सकते हो, या जिस विषय में पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। नया पर विशेष ध्यान नहीं देना है, पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज करोगे। अब तक तो आपके सारे सिलेबस ख़त्म हो गए होंगे तो आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। दूसरा टिप्स है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करोगे। उसके बाद है तीसरा कि सकारात्मक सोचें। अब सोच आपकी सबसे पहले सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी तो रिजल्ट आपका खराब आएगा। सकारात्मक सोच के साथ अब यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप बेहतर अंक प्राप्त करोगे, क्योंकि दोस्तों हमें मेंटली जो है ना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है बोर्ड के एग्ज़ाम के समय। यदि एग्ज़ाम में आप जाते हो और मेंटली डिस्टर्ब रहते हो तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। तो इसीलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है तो हमारा एग्ज़ाम भी बेहतर तरीके से जाएगा। तो दोस्तों ये सोच के साथ आप अपने एग्ज़ाम में जाएंगे, यानी सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। यदि नकारात्मक सोच आता है तो क्या होगा, आप कहोगे यार मैंने पढ़ा नहीं, मैं जाऊंगा एग्जाम में क्या लिखूंगा। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आपका सोच होना चाहिए जो मैंने पढ़ा बेहतर पढ़ा और मैं जितना पढ़ा उसको अपने एग्जाम में लिख के आऊँगा, फिर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। उसके बाद है चौथा कि टाइम लिमिट के साथ प्रीवियस ईयर के सेट्स को देखें। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको टाइम लिमिट कर लो। यदि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे में उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। इससे क्या होगा कि आप पुराने प्रश्नों को भी रिवीजन कर पाओगे और साथ में आप टाइम मेंटेन भी सीख जाओगे, ठीक है। टाइम मेंटेन करना सबसे प्राथमिक चीज़ है, तो इनको आप मेंटेन कर पाओगे और साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी क्लियर होते चलेंगे। तो इससे डबल बेनिफिट है, आप ऐसा करके देख सकते हो। उसके बाद है सब्जेक्ट को समझे, रट्टा ना मारे। मैंने पहले ही कहा है कि सब्जेक्ट कोई भी कंटेंट है उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो यदि आपको समझ है तो उनके गहराई तक जाके आप उसका आंसर दे पाओगे। लेकिन आपने रट्टा मारा है तो आप बीच का लाइन यदि भूल गए तो फिर आगे आप लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए कोई भी प्रश्न है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, रटेंगे नहीं। रट्टा मारने से क्या होगा कि आप उसे यदि एक लाइन भी भूल गए तो फिर आगे वाला लाइन आप नहीं याद कर सकते हैं, भूल जाओगे, ठीक है। तो आप रटे नहीं उसको याद करें, रटे नहीं उसको आप समझें, ठीक है। छठा है हमारा टाइम टेबल बनाएं। अब देखिए आपके पास बहुत सीमित समय है, लगभग 40 से 45 दिन तो आप बचे भी नहीं हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। 40 दिन बचे हैं। इन 40 दिन में आपके साथ क्या होना चाहिए कि एक सही रूटीन होना चाहिए कि हमें रात में किस समय से किस समय तक पढ़ना है, सवेरे किस समय से किस समय तक पढ़ना है, पूरी दिन खाली होती है उसमें हमें क्या करना है। तो आप एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे करें, यानी अपनी पढ़ाई जारी करें, जिसके बाद आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। मात्र 40 दिन के एफर्ट में आप बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ये 40 दिन है ना, आपके जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसका रिवीजन का समय है। कुछ नए आप जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह उसको मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको करो। उसके बाद
आंसर टू द पॉइंट लिखे। जो भी आपको आंसर करना है ना, उसको आप टू द पॉइंट लिखे। घुमा फिरा के आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लंबा नहीं लिखे। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हो और कहते हो कि मैंने तो एक क्वेश्चन का 2 पेज लिख दिया। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। आप टू द पॉइंट आधा पेज ही लिखोगे ना किसी क्वेश्चन के आंसर, तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। और आप उलूल जुलूल भर दोगे, 4 पेज भी भर दोगे, तब भी आपके मार्क्स बेहतर नहीं आ सकते। तो आप क्या करोगे? टू द पॉइंट, जो आपसे पूछा जा रहा है वही आप लिखोगे। कई बार पूछा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और होता है। बच्चे कहते हैं कि मैंने बहुत सारा लिख के आया, 5 पेज भर दिया, 7 पेज भर दिया और मेरा नंबर नहीं आया। आपसे किसी सर को दुश्मनी नहीं होती कि आपका नंबर काट लेंगे। जिस तरह आपने लिखा होगा वही नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इन 7 टिप्स को आप फॉलो करेंगे और बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप हमसे जुड़ जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, हमारा चैनल नवल स्टडी सेंटर है, इससे जुड़े और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप ये करोगे, इन 7 टिप्स को फॉलो, तो आप एग्ज़ाम दे के आओगे, फिर मेरे चैनल को ज़रूर ढूंढने एक बार आओगे। जय हिंद, जय भारत।